हमारा ये कुंडा प्रताप इलाका पढ़ा लिखा इलाका है माशाअल्लाह, क्योंकि आपका ताल्लुक इन उलमा किराम के पाकीज़ा कदमों से, इनके दामन से। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए शेर देखिए, इस वास्ते तकदीर पे इतराए हुए हैं, क्यों सरकार की उम्मत में जगह पाए हुए हैं। इस वास्ते तकदीर पे इतराए हुए हैं, सरकार की उम्मत में जगह पाए हुए हैं। अबू बकर उमर की कोई तकदीर तो देखे, सरकार की कदमों में जगह पाए हुए हैं। अबू बकर उमर की कोई तकदीर तो देखे, सरकार के कदमों में जगह पाए हुए हैं। सरकार के कदमों में जगह पाए हुए हैं। है बाजू कटा हजरत अब्बास का, फिर भी वो परचम इस्लाम को लहराए हुए हैं। है बाजू कटा हजरत अब्बास का, फिर भी वो परचम इस्लाम को लहराए हुए हैं। गुलाम गजाली भाई 24-25 तारीख को बरेली शरीफ की जमीन पर उर्स ताजुश शरिया है। मैं 2 शेर पढ़ रहा हूँ और आपको अंदाजा हो जाए कुंडा प्रताप लोग बरेली शरीफ कितनी मोहब्बत करते हैं, सरकारे ताजुश शरिया से कितनी मोहब्बत करते हैं। तस्लीम भाई तैयार रखना अपनी टीम, मैं पढ़ के दिखाता हूँ। बरेली का शायर आपकी मोहब्बत इंशाअल्लाह आज बरेली लेके जाएगा, बताएगा कि प्रताप कुंडा के उलमा और शोरा और इनके अवामुन नास की समातों का मोहब्बतों का हाल क्या है। इन 2 मिसरों हमारा इलाका आपकी समात देखे आप। इस वास्ते तकदीर पे इतराए हुए हैं, सरकार की उम्मत में जगह पाए हुए हैं। अबू बकर उमर की कोई तकदीर तो देखे, सरकार के कदमों में जगह पाए हुए हैं। है बाजू कटा हजरत अब्बास का, फिर भी वो परचम इस्लाम को लहराए हुए हैं। नदवा में भी जाएंगे तो हक बात कहेंगे, क्यों हम शहरे बरेली का नमक खाए हुए हैं। नदवा में ही जाएंगे तो हक बात कहेंगे। अरे सोडा खाए बोलो कुछ यार। नदवा में भी जाएंगे तो हक बात कहेंगे, हम शहरे बरेली का नमक। अरे ऐसा बोले मुझे लगे कि आप जलसे में आए हुए हैं, ऐसा बोले। रखते ही नहीं नजदीक, नदवा में भी जाएंगे तो हक बात कहेंगे, हम शहरे बरेली का नमक। अरे मुझे लगा इनाम देने आए, खाली हाथ लेके आए। माशाअल्लाह आपकी मोहब्बत अल्लाह सलामत रखे, दोबारा आइएगा इनाम लेके आइएगा। अच्छा माशाअल्लाह साइड में देते हैं, गंगा पूरे पहली मेरी हाजिरी है। अब यहाँ देखो कहाँ कहाँ क्या होता है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा गांव है, समाज अच्छी है, उर्स ताजुश शरिया है। कल और परसों अभी वो शेर बाकी है। मजमे से नारा लगे ताकि एहसास हो गजाली भाई को ये कुंडा है कुंडा। इस वास्ते तकदीर पे इतराए हुए हैं। अरे मैं टोकनी में नाम लेना तो पूरा बैंक खाली हो जाएगा। इस वास्ते तकदीर पे इतराए हुए हैं, सरकार की उम्मत जगह पाए हुए हैं। अबू बकर उमर की कोई तकदीर तो देखे, सरकार के कदमों में जगह पाए हुए हैं। है बाजू वाला हजरत अब्बास का, फिर भी वो परचम इस्लाम को लहराए हुए हैं। नदवा में भी जाएंगे तो हक बात कहेंगे, हम शहरे बरेली का नमक। जिस पे आला हजरत का एहसान है भी बताए। नदवा में भी जाएंगे तो हक बात कहेंगे, हम शहरे बरेली का नमक खाए हुए हैं। अब पैगाम देखो, रखते ही नहीं नजदी वहां भी सब ताल्लुक, क्यों हम अजहरी सरकार के समझाए हुए हैं। रखते ही नहीं नजदी वहां भी सब ताल्लुक। अरे है कोई नारा वाला? नारा वाला कोई है? चलिए खैर कोई बात ना, इतना बड़ा मजमा एक नारा ही लग सकता है। रखते ही नहीं नजदी वहां भी ताल्लुक, हम अजहरी सरकार के समझाए हुए, क्यों हक का परचम गिरा नहीं सकते, एक खंबा हिला नहीं सकते। सुलह कुल्ली के बाप दादा भी नामे अख्तर मिटा नहीं सकते। सुलह कुल्ली के बाप दादा नामे अख्तर मिटा नहीं सकते, नामे अख्तर मिटा नहीं सकते। 4 मिसरा पढ़ा लिखा मिसरा। गुलाम गजाली भाई आपकी तरह शायरी हिंदुस्तान बहुत कम मिलती है। मैं आपके हवाले से इनके हवाले करता हूँ, जरा मोहब्बत से पुकारे लब्बैक या रसूल अल्लाह।
लब्बैक या रसूल अल्लाह। शेर देखें आप, इस सरकार की सीरत से जिसे प्यार नहीं है, जरा बोले 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 मोहब्बत सुभान अल्लाह। सारे लोग बोले मोहब्बत सुभान अल्लाह। देखो मेरी नजर कबूतर वाली है, मैं सबको देख लेता हूँ कौन खामोश है कौन दूसरे से काम चला रहा है। ठीक है, आप ये मत सोचे कि अगर सारा फोकस हम पे है तो आप अंधेरे में हैं, समझ रहे हैं आप। सरकार की सीरत से जिसे प्यार नहीं है, जन्नत की फजाओं का वो हकदार नहीं है। अबू तालिब भाई आने वाला तो मिसरा देखें आप, सरकार की सीरत से जिसे प्यार नहीं है, जन्नत की फजाओं का वो हकदार नहीं है। सिद्दीक उमर उस्मान जो भी है मुखालिफ, सच पूछो तो अली का भी वफादार नहीं है। सच पूछो तो अली का भी वफादार नहीं है। सच पूछो तो अली का भी वफादार नहीं है। जरदार देकर न जमींदार देखकर, रिश्ता करो नबी का वफादार देखकर। जन्नत में उसका जाना तो कन्फर्म हो गया, जो मर गया है रौज़ाए सरकार देखकर। जरा सब बोले सुभान अल्लाह। जरदार देखकर न जमींदार देखकर, रिश्ता करो नबी का वफादार देखकर। जन्नत में उसका जाना तो कन्फर्म हो गया, जो मर गया है रौज़ाए सरकार देखकर। आती थी याद मुफ्ती आजम की हर घड़ी, ताजु शरिया आपका रुखसार देखकर। आती थी याद मुफ्ती आजम की हर घड़ी, आती थी याद ताजु शरिया आपका रुखसार देखकर। भाई अबू तालिब भाई, मैं माँ के हवाले से कौन कहता है कि बेकार गवाही मैंने, जो अपनी माँ से मोहब्बत करता है बस वही बोलेगा सुभान अल्लाह। कौन कहता है कि बेकार गवाही मैंने, माँ के हाथों में रखी सारी कमाई मैंने। अब देखें ऐसे उलमा मौजूद है, मैं ऐसा कोई शेर नहीं पढ़ूंगा वरना बनारस में मुशायरा हो रहा था। एक शायर साहब आए थे, एक खातून यहाँ रुके थे, इनकी बड़ी खिदमत हुई। जब वो जलसे में गए तो उन्होंने एक मिसरा पढ़ना शुरू कर दिया, एक शेर। खुसरवी अच्छी लगी न सरवरी अच्छी लगी, हम फकीरों को मदीने की गली अच्छी लगी। इतना पढ़ ही रहे थे कि लाइट चली गई। अब शायर साहब इसी शेर को तकरीबन 10 या 20 मिनट तक पढ़ते रहे। खुसरवी अच्छी लगी न सरवरी अच्छी लगी, खुसरवी अच्छी लगी न सरवरी अच्छी लगी। पढ़ते पढ़ते इतना वक्त हो गया कि शायर साहब जिसके यहाँ ठहरे थे उस खातून का नाम था सरवरी बेगम। अब वो जलसे में यही पढ़ रहे थे, वो खातून से घर आई, शायर साहब का बैग बोरिया बिस्तर बाहर बहा दिया। शायर साहब आए, कहा खातून तूने क्या किया है? उस औरत ने कहा सुनो शायर साहब, जब से मेरे गांव में आप आए हो बिस्तर मैंने बिछाया है, रोटी बोटी मैंने दिया है, और आप जाके जलसे मेरे खिलाफ शेर पढ़ रहे थे खुसरवी अच्छी लगी ना सरवरी अच्छी लगी। तो ऐसा है कि मेरा नाम सरवरी बेगम है। जब इतना खिलाने पिलाने के बाद मैं आपको पसंद नहीं है, जो आपको पसंद हो वहां बोरिया बिस्तर लेके जाइए। समझ रहे हैं? मैं ऐसा कोई शेर नहीं पढ़ रहा हूँ, उलमा मौजूद है। जरा मोहब्बत से बोल दे लब्बैक या रसूल अल्लाह, अपने हाथ उठाकर लब्बैक या रसूल अल्लाह। कौन कहता है कि बेकार गवाही मैंने, माँ के हाथों में रखी सारी कमाई मैंने। मेरे माँ बाप ने दिन रात दुआएं दी है, इतनी आसानी से शोहरत नहीं पाई मैंने। मेरे माँ बाप ने दिन रात दुआएं दी है, इतनी आसानी से शोहरत। और ये 4 विषय पढ़कर मुफ्ती शहनवाज साहब को आपके हवाले करता हूँ कि फतन सरदर्द अश्कों की रवानी कौन पूछेगा। जो अपनी बेटियों से मोहब्बत करते बस वही सुभान अल्लाह बोल देगा। जरा मोहब्बत से बोल सुभान अल्लाह। थकन सरदर्द अश्कों की रवानी कौन पूछेगा, कहाँ रहते हो दिन भर की कहानी कौन पूछेगा। बताकर बोझ उनको कोख में ही मारने वालों, अगर बेटी नहीं होगी तो पानी कौन पूछेगा। बताकर बोझ उनको कोख में ही, बोले आप हम बोल, बताकर बोझ उनको कोख में ही मारने वाले, बताकर बोझ उनको कोख में ही मारने वालों, अगर बेटी नहीं होगी तो पानी कौन पूछेगा। एक शेर के लिए हुक्म हुआ है, भाई सल्लल्लाहु साहब मेरा बैठे हुए हैं, भाई गुलाम गौस गजाली साहब बैठे हुए हैं। शेर देखे आप, मेरी हसरत मिटा दीजिए
जरा मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। अबू तालिब भाई, इसके लिए एक इमाम साहब ने कहा है पढ़ने के लिए। हाँ, इसमें कोई बात भाई देखें, मेरी हसरत मिटा दीजिए, शहरे तैबा दिखा दीजिए, होगा बीमार अच्छा भी आबे ज़मज़म पिला दीजिए। जरा सब लोग बोल दे सुभान अल्लाह। होगा बीमार अच्छा भी आबे ज़मज़म पिला दीजिए, और आप अपने इमामों की अब थोड़ी तनख्वाह बढ़ा दीजिए। आप अपने इमामों की अब, हाँ हजरत बोले इकट्ठा बढ़ा दीजिए, इंशाअल्लाह होगा। आप अपने इमामों की अब इकट्ठा तनख्वाह बढ़ा दीजिए। चलिए जैसा कौल हजरत का। आइए मोहब्बत एहतराम साथ वो शेर पढ़ता हूँ। इस्लाम है, इस्लाम है, इस्लाम जिसके हुक्म हुआ है। बहुत तेजी से इंशाअल्लाह हजरत आएंगे, फिर 2-3 मिनट बाद भाई इस्तेमाल इंशाअल्लाह आपके सामने आने वाले हैं। जरा मोहब्बत से अपने हाथों उठा बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। आपको बोलना है। देखे आप, मोमिन का ये पैगाम था, पैगाम रहेगा। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। सबको बोलना इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। अगर अपने हाथों को उठाकर बताएं, असद भाई के साथ दिलाएं कि हम लोग समाज करने के लिए मुकम्मल तौर से शबाब के आलम में बेदार है माशाअल्लाह। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। क्यों? इस्लाम की अज़मत घटी है न घटेगी, इस्लाम की इज्जत घटी है न घटेगी, इस्लाम की शौकत घटी है न घटेगी। आफाक में ये नाम था, ये नाम रहेगा। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। अरे इतना मजमा है, सब बोल रहे यार। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। सारे लोग इस्लाम रहेगा। कायदे खुदाबंदी का सामान है हाजिर, सर देने को फलस्तीन का मुसलमान है हाजिर, वल्लाह हर एक साहिब ईमान है हाजिर, और मस्जिद अक्सा के लिए जान है हाजिर, और मस्जिद अक्सा के लिए जान है हाजिर। कहता ये मुसलमान सरेआम रहेगा। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम, इस्लाम रहेगा। भारत से मुसलमान को भगाना नहीं मुमकिन, और मजहब इस्लाम मिटाना नहीं मुमकिन। ख्वाजा जिसे बिठा दिए उठाना नहीं मुमकिन, ख्वाजा जिसे बिठा दिए उठाना नहीं मुमकिन। जो ऐसा इंतहा करता है बर्बाद रहेगा। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम, इस्लाम रहेगा। क्योंकि आलम पनाह और न सुल्तान जाएंगे, जन्नत सिर्फ साहिब ईमान जाएंगे। इस मुल्क को लहू की जरूरत पड़ी अगर, सरहद पे सर कटाने मुसलमान जाएंगे, सरहद पर सर कटाने मुसलमान जाएंगे। क्योंकि गलत रहनुमाई का आदी नहीं हूँ मैं, मुस्लिम हूँ, कोई फसादी नहीं हूँ। मेरा काम है दिल में उल्फत जगाना, मैं मोमिन हूँ, आतंकवादी नहीं। मेरा काम है दिल में उल्फत जगाना, मैं मोमिन हूँ, आतंकवादी नहीं हूँ। क्यों? मैं 2 मिसरे पढ़ता हूँ, गंगापुर वालों सुन के बताना क्यों। क्योंकि गलत रहनुमाई का आदी नहीं हूँ मैं, मोमिन हूँ, कोई फसादी नहीं हूँ। मेरा काम है दिल में उल्फत जगाना, मैं मुस्लिम हूँ, आतंकवादी नहीं हूँ। मैं मुस्लिम हूँ, आतंकवादी नहीं हूँ। क्योंकि मेरे भारत में कोई वार हो ही नहीं सकता। कोई सुन्नी दलीलो खार हो ही नहीं सकता। जिसे ख्वाजा मुइनुद्दीन अजमेरी से निस्बत हो, वो अपने मुल्क का गद्दार हो ही नहीं सकता। वो अपने मुल्क का गद्दार हो ही नहीं सकता। क्यों? मोहब्बत बांटने वाला, मोहब्बत बांटने वाला फसादी हो नहीं सकता। गुलामे मुस्तफा आतंकवादी हो नहीं सकता, गुलामे मुस्तफा आतंकवादी हो नहीं सकता। खुलूस व मोहब्बत को भूल बैठे हैं हम, अपने आका की सीरत को भूल बैठे हैं। नुज़ूले पर रहमत परवरदिगार हो कैसे, कलामे रब की तिलावत को भूल बैठे हैं। हमारे बच्चों पे हावी है मगरिबी तहजीब, वो अपने दीनी सकाफत को भूल बैठे हैं। हज़रात आइए बहुत ही तेजी के साथ बस 4 मिसरे पढ़ता हूँ कि हज़रत का इस्तेमाल करना हो। जरा मोहब्बत से बोल दे लब्बैक या रसूल अल्लाह,
लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। दोनों हाथों उठा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या चार शहनवाज साहब क़िबला और हज़रत अल्लामा अलहाज इमामुद्दीन साहब क़िबला दोनों हजरात ने अपने मदरसे का मिशन बताया है। हमारे मदरसे का मिशन क्या है और मुस्तकबिल और हाल की सोच क्या है। मैं चार विषय पढ़ता हूँ असद भाई, देखिए। इज्जत न बेचो नफ्स की राहत के वास्ते। आज बेटियों के मुर्तद होने का कितना माहौल खराब हो चुका है। चार विषय देखिए आप मुफ्ती साहब। इज्जत न बेचो नफ्स की राहत के वास्ते, पैदा सबब करो ना क़यामत के वास्ते। तुमको खुदा का वास्ता इस्लामी बच्चियों, मजहब न छोड़ो अपनी मोहब्बत के वास्ते। तुमको खुदा का वास्ता, तुमको खुदा का वास्ता। इतना बड़ा शेर है ये। हाँ, ये है कि माहौल तुमको खुदा का वास्ता इस्लामी बच्चियों, मजहब न छोड़ो अपनी मोहब्बत के वास्ते। क्या बात है, बहुत इतना बड़ा शेर अगर हिंदुस्तान का इतना बड़ा शहर सपोर्ट कर रहा है तो समझ लो शाबान बरकाती का शेर बड़ा। असल में ये लोग बड़ी बात बड़े लोगों से ये बात सच है। हाँ, असद भाई मानना है, मेरा भी घर इसी इलाके में है। ये बात सच है। लोग ये कहावत है, चलते चलते चार बराबर, दुनिया का दस्तूर ये घर की मुर्गी साफ बराबर। लेकिन देखिए आप कि इज्जत न बेचो नफ्स की राहत के वास्ते। ये समझे कि ये हनफिया, रज़िया, मालिक के ऐलान है, ये दारुल उलूम बाज़ अशहब के ऐलान है, ये उलमा के ऐलान है, असद भाई के ऐलान है, मुफ्ती अम्मा साहब के ऐलान है, भाई अबू तालिब के ऐलान है। आज उलमा चीख कर मस्जिद से, मदरसों से, मिंबरों से, जलसों से ही कह रहे हैं आज इज्जत न बेचो नफ्स की राहत के वास्ते। जरा आप ही लोग बोलो कमेटी वालों, अल्लाह तुमको सलामत रखे। बहुत अच्छा आपने इंतजाम किया है, अल्लाह और दे आप सबको। इज्जत न बेचो नफ्स की राहत के वास्ते, पैदा करो ना क़यामत के वास्ते। तुमको खुदा का वास्ता इस्लामी बच्चियों, मजहब न छोड़ो अपनी मोहब्बत के वास्ते। क्यों? नजर के सामने बगदादी कायदा रख दो, तुम अपने बच्चों में तालीम मुस्तफा रख दो, सिखाओ सीरत ज़हरा को अपनी बेटी को, फकत ये काफी नहीं नाम फातिमा रख दो। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बोलो यार, बहुत उम्दा, वाह वाह। नजर के सामने बगदादी कायदा रख दो, तुम अपने बच्चों में तालीम मुस्तफा रख दो, सिखाओ सीरत ज़हरा तू अपनी बेटी को, फकत ये काफी नहीं नाम फातिमा रख दो। असद भाई इस शेर से आपने हमको इनाम दिया मोबाइल, लेकिन मकसद ये कि आपने मेरा ही वाला को दिया। असद भाई इस शेर से आपने हमको ये पूरा वहां तैयार इनाम दिया मोबाइल, लेकिन बात ये कि वो आपने मेरा ही वाला को दिया। आजकल यही हो रहा है। तुमको खुदा का वास्ता इस्लामी बच्चियों, मजहब न छोड़ो अपनी मोहब्बत के वास्ते।